कि जो 25 साल है भारत के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आज की जनरेशन है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट्स को उठा के देख रहे हैं, स्टार्टअप्स ने अपने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री जो है बहुत गंभीरता से इन चीजों को समझ रहे हैं। और यहाँ पर उनको फोटो भेंट की गई है उनकी, प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जी की, और वो बच्चों से बात कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंसेस जान रहे हैं, उनका जो इनोवेशन है, उनका जो प्रोजेक्ट है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पर आए उससे पहले बच्चों में एक अजीब सा एक्साइटमेंट था, क्योंकि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने कितना अचीव किया है और हम में कितना यंग टैलेंट है, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई हैं, चाहे वो अटल टिंकरिंग लैब के जरिए हो या फिर वो और स्टार्टअप्स के जरिए हो। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो छोटे बच्चों के साथ बातचीत करी वो देखने लायक था। छोटे बच्चे बड़े मासूमियत से बता रहे थे क्या वो ड्राइंग बना रहे हैं, किस तरह से वो उनको बालवाड़ी के अंदर अच्छा लग रहा है। और प्रधानमंत्री भी बच्चों के साथ बातचीत करके बिल्कुल बच्चा बन गए, और उनको एक अच्छा लग रहा था किस तरह से बच्चे छोटे छोटे उनके आसपास खेल रहे थे, और किस तरह से बच्चों ने खेल कर उनको बताया एक आदर्श बाल वाटिका कैसी होनी चाहिए, किस तरह का माहौल उसमें होना चाहिए, खेल खेल के साथ कैसे पढ़ाई का माहौल बनाया जाए, किस तरह से बच्चों को क्लासरूम के अंदर बैठने के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और प्रधानमंत्री हर चीज को बहुत गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि एग्जीबिशन होमी जहांगीर भाभा का नाम मैंने आपको बताया, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि भारत ने जो इतने लंबा सफर किया आजादी से लेकर अब तक, उसमें स्काई रॉकेट करके हमको अब तेजी से आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तक हम जिस गति से चल रहे हैं उसको नई शिक्षा नीति एक नई गति दे रहा है, और वो ही गति के साथ हमें 25 साल के अंदर वो सब अचीव करना है जो वेस्ट अचीव कर चुका है, और ना सिर्फ अचीव करना है बल्कि उनको पीछे छोड़ना है, क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री का विजन है वो विश्व गुरु बनने का है। तो अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो उसके लिए जो बैकलॉग रह गया उसको हमको कवर करना है डिस्टेंस, और उसके साथ जी बिल्कुल गौरव, क्योंकि 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हमें यही बताती है कि हमें अपने टैलेंट को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो यंग माइंड्स हैं, उसका किस तरह से ऑप्टिमम यूज करना है, हमें उसको वेस्ट नहीं होने देना है, और उसको चैनलाइज करके उसको अपने देश के लिए, उनको अपने परिवार के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनिवर्सरीज बनाने से कुछ नहीं होता है जब उसका जो मेहनत है वो ग्राउंड लेवल पे नजर आए। और हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप्स को लेकर कितने ज्यादा कीन है, और उसी का ये नमूना है कि आज जब हम तीसरी एनिवर्सरी मना रहे हैं तो फर्क साफ दिखता है। 2020 से लेकर 2023 तक by leaps and bounds our new education policy has encouraged students, and we can see the talent that is being showcased here. बिल्कुल, शिक्षा नीतियों की जब हम बात कर रहे हैं, गाइडेंस के बिना किसी एम के बच्चा पढ़ा चला जा रहा है क्योंकि उसको पढ़ना है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि भारत की विभिन्न भाषाओं में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों का विमोचन एवं लोकार्पण करने की कृपा करें। इसी क्रम में हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भारत की विभिन्न भाषाओं में तैयार की गई पाठ्य पुस्तकों का विमोचन एवं लोकार्पण करने की कृपा करें।
शिक्षकगण, सम्मानित प्रबुद्धजन और देश भर से जुड़े मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, ये शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है। आप सभी इस व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, ध्वजवाहक है। इसलिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम का हिस्सा बनना मेरे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। मैं मानता हूं विद्या के लिए विमर्श जरूरी होता है, शिक्षा के लिए संवाद जरूरी होता है। मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले ऐसा आयोजन काशी के नवनिर्मित रुद्राक्ष सभागृह में हुआ था। इस बार ये समागम दिल्ली के इस नवनिर्मित भारत मंडपम में हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि विधिवत रूप से भारत मंडपम के लोकार्पण के बाद ये पहला कार्यक्रम है। और खुशी इसलिए बढ़ जाती है कि पहला कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम हो रहा है। साथियों, काशी के रुद्राक्ष से लेकर इस आधुनिक भारत मंडपम तक अखिल भारतीय शिक्षा समागम की इस यात्रा में एक संदेश भी छिपा है। ये संदेश है प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का। यानी एक और हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत की प्राचीन परंपराओं को सहज रही है, आधुनिक साइंस और हाई टेक टेक्नोलॉजी इस फील्ड में भी हम उतना ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस आयोजन के लिए शिक्षा व्यवस्था में आपके योगदान के लिए आप सभी साथियों Make the leap. Bring what you do online with GoDaddy. Whatever your thing is, we've got the right domain for you. Search the largest selection of domains. See what you find and get yours before it's gone. Get your domain today at godaddy.com. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल भी पूरे हो रहे हैं। देश भर के बुद्धिजीवियों ने, एकेडमिशियंस ने
और टीचर्स ने इसे एक मिशन के रूप में लिया और आगे भी बढ़ाया। मैं आज इस अवसर पर उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। अभी मैं यहां आने के पहले पास के पेविलियन में लगी रही प्रदर्शनी देख रहा था। इस प्रदर्शनी में हमारे स्किल और एजुकेशन सेक्टर की ताकत को, उसकी उपलब्धियों को दिखाया गया, नए नए इनोवेटिव तरीके दिखाए गए। मुझे वहाँ बाल वाटिका में बच्चों से मिलने का और उनके साथ बात करने का भी मौका मिला। बच्चे खेल खेल में कैसे कितना कुछ सीख रहे हैं, कैसे शिक्षा और स्कूलिंग के मायने बदल रहे हैं, ये देखना मेरे लिए वाकई उत्साहजनक था। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब मौका मिले तो जरूर वहां जाकर के इन सारी गतिविधियों को देखें। साथियों, जब युग बदलने वाले परिवर्तन होते हैं तो वो अपना समय लेते हैं। 3 साल पहले जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी तो एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हमारे सामने था, लेकिन आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो कर्तव्य भाव दिखाया, जो समर्पण दिखाया और खुले मन से नए विचारों का, नए प्रयोगों का स्वीकार करने का साहस दिखाया, ये वाकई अभिभूत करने वाला है और नया विश्वास पैदा करने वाला है। आप सभी ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। देश के सामान्य नागरिक और हमारे विद्यार्थी नई व्यवस्था से भली भांति परिचित हैं। वो ये जान गए हैं कि 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है। पढ़ाई की शुरुआत भी अब 3 साल की आयु से होगी। इससे पूरे देश में एकरूपता आएगी। हाल ही में संसद में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पेश करने के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी जल्द ही लागू हो रहा है। मुझे बताया गया है कि फाउंडेशन स्टेज यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क तैयार भी हो गया है। बाकी के लिए करिकुलम बहुत जल्द ही हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पर अब पूरे देश में